से निकल रही हूँ। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। भूमिका ने आस पड़ोस से मदद मांगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में एक पड़ोसन को उसके ऊपर दया आ गई। सुनो भूमिका, माफ करना लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो मैं तुम्हें उनके लिए खाना दे सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भूमिका खुश हो गई। कुछ देर बाद अंदर से उस औरत ने भूमिका को कढ़ी चावल ला कर दिए। अरे वाह, कढ़ी चावल! हाँ, आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, अच्छे बने हैं, तुम्हारे बच्चों को भी पसंद आएंगे। उस औरत की बात सुनकर भूमिका उसका शुक्रिया करते हुए अपने बच्चों के लिए कढ़ी चावल ले आई। बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। कितनी अच्छी खुशबू है माँ, ये क्या है? कढ़ी चावल है, आ जाओ जल्दी से खा लो। वाह सोना दीदी, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजा आ गया, चलो खाते हैं। दोनों बच्चे कढ़ी चावल को बड़े ही शौक से खाने लगे। उन्हें देखकर भूमिका का दिल भर आया, लेकिन उसकी सास ने उसे संभाल लिया। कुछ ही देर बाद भूमिका का पति और ससुर दोनों घर आ गए और सभी बड़े लोग भूखे पेट ही सो गए। ऐसे ही अगला दिन निकला और भूमिका अपने पति से बोली, अजी कल तो सभी भूखे ही रह लिए थे, लेकिन आज का कैसे करना है? मैं नहीं जानता हूँ भूमिका, मुझसे ये सवाल मत करो। अच्छा, आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? इस घर को चलाने वाले आप ही हैं। अरे अरे बहू अरविंद, क्यों इस पैसे के लिए अपने रिश्ते में फूट डाल रहे हो? जो तंगी है ये भी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम ऐसे मत लड़ाई करो, देखो तुम्हारे बच्चे घबरा रहे हैं। गोमती की बात सुनकर दोनों ने अपने मासूम बच्चों की तरफ देखा। हम बेकार में लड़ रहे थे, हमारे बच्चे हमें देखकर घबरा रहे हैं। हमें माफ कर दो बच्चों, और तुम भी भूमिका। पैसे की तंगी की वजह से मेरा भी दिमाग इतना परेशान था कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं है, मैं जाकर मालिक से कुछ पैसों की मांग करता हूँ, हो सकता है बात बन ही जाए। अरविंद ऐसे बोलकर आ गया। वो जानता था कि उसका खड़ूस मालिक उसे 1 रुपया नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने उससे बात की। वहीं अरविंद की पत्नी उसके घर में कुछ लाने की आस लगाए हुई थी। बहू अरविंद कहाँ गया है? माँ कुछ पैसों का इंतजाम करने को बोल कर गए थे। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ खाने को चाहिए। सही कहा माँ, दादी ने बहुत भूख लगी है। हे भगवान, पता नहीं अरविंद जी तो कब आएंगे। अब मुझे ही फिर से बाहर निकलना होगा। भूमिका ऐसे बोलकर घर से बाहर आ गई। बेचारी भूमिका दर दर भटक रही थी। हे भगवान, आगे कुआं है पीछे खाई। घर जाती हूँ तो परिवार वालों के भूखे चेहरे देखने होंगे। यहाँ रहने से भी कोई फायदा नहीं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं, लेकिन फिर मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन पालेगा? भूमिका ऐसे ही सोचने लगी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन से बहुत ज्यादा उदास थी और खेतों के रास्ते से घर आ रही थी कि तभी उसे एक लकड़ी का बर्तन पड़ा हुआ दिखा। ये भला किस तरह का बर्तन है? अरे, इससे तो अच्छा भगवान मुझे कुछ खाने का मिल जाता तो मेरे बच्चों की भूख शांत हो जाती। अभी भूमिका ने ऐसा बोला ही था कि तभी वो लकड़ी का बर्तन बहुत तेज रोशनी में चमका और उसमें कढ़ी चावल भर गए। क्या ये कोई सपना है या फिर मेरे हाथ कोई जादुई बर्तन लग गया है? जो भी हो, अभी मेरे लिए जरूरी है कि मैं इन चावलों को अपने बच्चों को खिलाऊं। भूमिका ऐसे बोलकर उस बर्तन को घर ले गई। उसके अंदर पड़े हुए कढ़ी चावल में से भाप की लपटें उठ रही थी। भूमिका ने घर जाकर उन चावलों को प्लेटों में निकाला, लेकिन एक बात और हैरानी वाली हुई। तूने इसमें से 4 प्लेट चावल निकाली है, लेकिन देखने की बात है कि चावल कम ही नहीं हो रहे हैं। मुझे तो अब यकीन हो गया कि ये जादुई बर्तन है जिसमें जादू से कढ़ी चावल आते हैं और कभी खत्म नहीं होते। क्या सच? लेकिन ये तुझे मिला कहाँ? भूमिका ने गोमती को पूरी बात बताई। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। ये हमारी मदद परमात्मा की तरफ से हुई है बहू। जो ये जादुई बर्तन हमारे हाथ लगा है, उस दिन तेरी आंखें भर आई थी ना, जब तेरे बच्चों ने पहली बार कढ़ी चावल खाए थे। अब देख, उन्हें हर रोज ये नसीब होंगे। सही कहा माँ, अब मेरे बच्चे भी अच्छा खाना खाएंगे। माँ जी, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अब जब ये जादुई बर्तन हमारे पास है और हमारी इच्छा के बिना ये चावल खत्म नहीं करता, तो क्यों ना हम इससे अपने हालातों को भी सुधारें। क्या मतलब बहू? मतलब ये कि माँ जी, क्यों ना हम इन कढ़ी चावलों को बेचें, इससे हमारी भी कमाई होगी और जो गरीब लोग हैं हम उन्हें ये चावल सस्ते में देंगे। वाह बहू, क्या दिमाग दौड़ाया है। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। गोमती की बात सुनकर भूमिका खुश हो गई। फिर क्या था, उसी दिन से दोनों सास बहू ने ये काम शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों में उनके जादुई कढ़ी चावल मशहूर हो गए, जिसकी वजह से उन्हें काम में मुनाफा होने लगा और अरविंद ने भी अपनी माँ और बीवी का साथ देना शुरू कर दिया। अब उनका काम काफी बढ़ चुका था। भूमिका के बच्चे भी अब अच्छी जिंदगी जी रहे थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।